मॉडल 24/7 चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ऑफ इंडिया सेकंड का आपका जो 2023 में क्वेश्चन पेपर आया था उसको देखेंगे। 100 क्वेश्चन है, ठीक है। तो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर पहला है, भारतीय संविधान मूलतः थे कितने अनुच्छेद और कितनी भाग और कितनी अनुसूचियाँ थी, ये पूछना चाह रहा है। तो इसमें मूलतः 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ, राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना अब तक कितनी बार संशोधित की जा चुकी है, तो एक बार हो जाएगा राइट आंसर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार सही क्रम को चुनना है, तो सही क्रम हो जाएगा संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता इन शब्दों को शामिल किया गया, कब किया गया, तो ये किया गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी निवास करती है, तो प्रस्तावना में, राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना। निम्न में कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें दोहरी नागरिकता। किसने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय माना है, राइट आंसर हो जाएगा केसी व्हीयर। भारतीय शासन प्रणाली है, राइट आंसर हो जाएगा संसदीय। किस संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 326 में संशोधन किया गया और वयस्क मताधिकार की सीमा जो है उसको 21 साल से घटाकर 18 कर दिया गया, राइट आंसर हो जाएगा 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना न्याय को सुरक्षित रखने का उद्देश्य रखती है। 10 का जो राइट आंसर वो हो जाएगा सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक। नेक्स्ट है अनुच्छेद 39A राज्य को निर्देशित करता है कि वे उन्नत और सुनिश्चित करें, क्या करें, सुनिश्चित, तो राइट आंसर हो जाएगा समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता सुनिश्चित करें। 6 साल से कम के बच्चों की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा का उपबंध किया गया है, किस में किया गया है, तो 13 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में। अनुच्छेद 48A व्यवस्था करता है, क्या व्यवस्था करता है, तो पर्यावरण एवं वन्य जीवों की सुरक्षा एवं सुधार की। कौन सा अनुच्छेद समान कार्य के लिए समान वेतन का उपबंध करता है, राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 39D, अनुच्छेद 39D। नेक्स्ट है अनुच्छेद 31 खंड सी को संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, कब जोड़ा गया, तो 25वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा। अनुच्छेद 31 खंड सी को शामिल करने के बाद निम्न नीति निर्देशक तत्वों को अनुच्छेद 14 एवं अनुच्छेद 19 में दिए गए मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता होगी, राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 39B और 39C। किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया, 18 का जो आपका राइट आंसर वो हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन 1976। मौलिक कर्तव्यों को एक नए भाग के रूप में शामिल किया गया है जो है भाग 4A एवं अनुच्छेद 51A। मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया, मौलिक कर्तव्यों को जो शामिल किया गया ये किया गया स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार। क्या कोई व्यक्ति भारतीय संविधान के भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकार का अभित्याग या अभित्यजन कर सकता है, कभी नहीं, हो जाएगा राइट आंसर। निम्न में से कौन सा सिद्धांत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 से संबंधित नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा इसका भागतः पालन का सिद्धांत। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद संविधान का हृदय एवं आत्मा है, राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32। विधि के समक्ष समानता ये लिया गया है, किस कानून से लिया गया है, तो ये लिया गया है अंग्रेजी मूल से। अभिव्यक्ति है, विधि की समान सुरक्षा ली गई है, किस संविधान से ली गई है, राइट आंसर हो जाएगा अमेरिकन संविधान से।
निम्न में से कौन सा डाइसी के विधि का शासन से संबंधित विचार नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा संविधान भूमि की सामान्य विधियों का परिणाम है। अनुच्छेद 14 वर्ग विधायन की मनाही करता है लेकिन युक्त वर्गीकरण को नहीं रोकता है। यह निर्धारित किया गया कौन सा केस था? तो आर के गर्ग बनाम भारत संघ 1981 में। अनुच्छेद 15 खंड 1 राज्य को निम्न आधारों पर भेदभाव करने से रोकता है। 29 का राइट आंसर हो जाएगा धर्म, मूल, जाति, लिंग और जन्म स्थान। नेक्स्ट है अनुच्छेद 15 खंड 3 राज्य को निम्न में से किसके लिए विशेष उपबंध करने के लिए सशक्त करता है? स्त्री एवं बच्चे हो जाएंगे राइट आंसर। आर्थिक पिछड़े वर्ग के आरक्षण के प्रावधान को संविधान में जोड़ा गया है 103 में संविधान संशोधन 2019 के द्वारा। कौन सा अनुच्छेद राज्य को एससी एवं एसटी को आरक्षण देने के लिए सशक्त करता है? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 16 खंड 4A। कौन सा अनुच्छेद 3 लोक सेवाओं में अवसर की समानता सुनिश्चित करता है? कौन सा अनुच्छेद लोक सेवाओं में अवसर की समानता सुनिश्चित करता है? 33 का जो राइट आंसर वो हो जाएगा अनुच्छेद 16। कौन से अनुच्छेद के द्वारा भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई है? 34 का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19 खंड 1 और खंड ए। प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार प्रसारण के अधिकार के रूप में छुपा है। अनुच्छेद हो जाएगा इसका राइट आंसर अनुच्छेद 19 खंड ए भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में। अनुच्छेद 20 खंड 2 सुरक्षा प्रदान करता है। किसे सुरक्षा प्रदान करता है? तो सुरक्षा प्रदान करता है दोहरे संकट से। अनुच्छेद 21 प्रावधान करता है जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत अपनाई जाने वाली प्रक्रिया उचित, युक्त एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप होनी चाहिए। यह निर्धारित किया गया था मेनका गांधी के मामले में। निम्न में से किस मामले में कोर्ट ने सरकार को सार्वजनिक स्कूलों पर धूम्रपान पर बैन लगाने का निर्देश दिया? राइट आंसर हो जाएगा मुरली एस देवरा बनाम भारत संघ। मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करने के लिए एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया है जो कि है अनुच्छेद 21 खंड ए। शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में। अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 बात करता है किसकी बात करता है? तो ये बात करता है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की। अनुच्छेद 29 खंड 1 संरक्षित करने का अधिकार देता है विशिष्ट भाषा, लिपि और संस्कृति को। कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को रिट निकालने के लिए सशक्त करता है? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32 खंड 2। कौन राष्ट्र का मुखिया और भारत का प्रथम नागरिक होता है? राष्ट्रपति हो जाएगा राइट आंसर। अनुच्छेद 53 खंड 2 के अनुसार रक्षा शक्तियों की सुप्रीम कमांड किसके हाथों में होगी? राइट आंसर हो जाएगा 46 का राष्ट्रपति हो जाएगी राइट आंसर। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा, राज्यसभा एवं विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति अपने त्यागपत्र को संबोधित करके दे सकता है। राष्ट्रपति अपने त्यागपत्र किसको संबोधित करके दे सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करके दे सकता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों के बारे में बताता है? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 71 के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी संदेह एवं विवादों का निर्णय किया जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। सामूहिक दायित्व का सिद्धांत निहित है। सामूहिक दायित्व का जो सिद्धांत है वो निहित है अनुच्छेद 75 खंड 3 में। आपातकाल से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। आपातकाल से जो संबंधित प्रावधान हैं वो दिए गए हैं भाग 18 में अनुच्छेद 352 से लेकर अनुच्छेद 360 तक। निम्न में से कौन भारतीय संविधान में वर्णित आपातकालों में से एक नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा प्रशासनिक आपातकाल अनुच्छेद 361। 44 में संविधान संशोधन के द्वारा अभिव्यक्ति आंतरिक अशांति की जगह शब्द रखा गया है। 55 का राइट आंसर हो जाएगा सशस्त्र विद्रोह। अब तक कितनी बार वित्तीय आपात लागू हो चुका है? तो वित्तीय आपात एक भी बार लागू नहीं हुआ है। आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति किसी भी मौलिक अधिकार को आदेश के द्वारा स्थगित कर सिवाय इन अनुच्छेदों में दिए गए अधिकारों के।
ठीक है, सिवाय इनके स्थगित नहीं कर सकता। कौन से? तो 57 का जो राइट आंसर है 20 और 21, ठीक है, सिवाय इन अनुच्छेदों के स्थगित नहीं कर सकता, और बाकी स्थगित कर सकता है 14, 15, 17, 18 और 20, 22 ये स्थगित कर सकता है, लेकिन 20, 21 नहीं। आपातकाल के दौरान केंद्र, संघ एवं राज्यों के मध्य राजस्व के बंटवारे को बदल सकता है। राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 354 में दिया गया है। अनुच्छेद 75 खंड 1A व्यवस्था करता है कि मंत्रिपरिषद की कुल सदस्य संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। अनुच्छेद 81 व्यवस्था करता है कि लोकसभा में होंगे 530 प्लस 20 सदस्य, यानी कि टोटल 550। अनुच्छेद 80 निम्न के संगठन की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 80 का जो राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा के संगठन की व्यवस्था करता है। अगर किसी विधेयक को लेके यह प्रश्न उठेगा कि वह धन विधेयक है कि नहीं, तो अंतिम निर्णय दिया जाएगा। 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। संयुक्त बैठक के मामले में सदन की अध्यक्षता करेगा। 63 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। धन विधेयक को जो परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 110 में। वार्षिक वित्तीय विवरण आर्टिकल 112 को लोकप्रिय रूप से जाना जाता है बजट, हो जाएगा राइट आंसर। अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। अनुच्छेद 64 एवं 89 यह घोषणा करता है कि राज्यसभा का प्रदेश सभापति होगा। कौन होगा? तो उपराष्ट्रपति हो जाएंगे, राइट आंसर। राज्यपाल की अध्यादेश से संबंधित शक्तियों का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 213 में। विधान परिषदों का सृजन एवं उन्मूलन करने की व्यवस्था दी गई है अनुच्छेद 169 में। संविधान के द्वारा केंद्र एवं राज्यों के मध्य कानून बनाने के विषयों का 3 सूचियों के माध्यम से वितरण किया गया है। निम्न में से कौन सी सूची गलत दी गई है? लाल सूची गलत दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय संधि एवं समझौतों को प्रभाव में लाने के लिए संसद पूरे भारत या भारत के किसी भी भाग के लिए कानून बना सकती है। किस अनुच्छेद में दिए कहा गया है? तो 253 में। अवशिष्ट या अवशेषी शक्तियाँ दी गई हैं। किसे दी गई हैं? राइट आंसर हो जाएगा संसद को दी गई हैं। संविधान के संशोधन का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 368 में। संशोधन के प्रकार के विषय में कौन सा गलत है? सिर्फ राष्ट्रपति के द्वारा संशोधन, ये गलत है। संसद ने किस चर्चित केस से उत्पन्न हुई कठिनाई को दूर करने के लिए 24वां संविधान संशोधन पारित किया? फिर 75 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य 1967। IR कोल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य 2007 में यह निर्धारित किया गया कि 9वीं अनुसूची में रखे गए कानून को भी कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है यदि इसको 9वीं अनुसूची में रखा गया है। 24 अप्रैल 1973 के बाद संविधान संशोधन विधेयक लाया जाएगा। संविधान संशोधन विधेयक लाया जाएगा संसद के किसी भी सदन के समक्ष। हाल ही में हुए सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन 2019 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर कर दी गई है। कितनी कर दी गई है? 31 से, पहले 31 से अब ये 34 हो गई। निम्न में से 3 मामलों को जजेस केसेस न्यायाधीशों के मामले के नाम से जाना जाता है। किस केस को इस नाम से नहीं जाना जाता? राइट आंसर हो जाएगा सकल चंद्र सेठ वर्सेस भारत संघ। न्याय जजेस केस के मामले से जाना जाता है इस केवल सकल चंद्र सेठ वर्सेस भारत संघ 1977 है। इसे न्यायाधीशों के मामले के नाम से नहीं जाना जाता है। कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकारी क्षेत्राधिकार का प्रावधान करता है? 80 का जो आपका राइट आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 143। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगी, यह कहता है। कौन सा अनुच्छेद कहता है? ये कहता है अनुच्छेद 141। अनुच्छेद 142 के तहत पूर्ण न्याय करने की शक्ति दी गई है। किसे दी गई है? तो ये दी गई है सर्वोच्च न्यायालय को। 2 या अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 231 के तहत। अनुच्छेद 226 प्रावधान करता है उच्च न्यायालयों को रिट निकालने की शक्ति। परमादेश का अर्थ है, परम आदेश का अर्थ है हम आदेश देते हैं।
अनुच्छेद 227 सभी अधीनस्थ न्यायालयों के ऊपर पर्यवेक्षी शक्तियाँ प्रदान करता है। किसे? उच्च न्यायालय को। अनुच्छेद 222 प्रावधान करता है स्थानांतरण का उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का। एक प्रतिष्ठित न्यायविद को न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। 88 का राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय का। इनमें से किस मामले में केंद्र एवं राज्यों के मध्य प्रतिकूलता के प्रश्न पर निर्णय दिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इसका दीपचंद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1959। तत्व एवं सार के सिद्धांत का अर्थ है विधायन का सच्चा उद्देश्य एवं क्षेत्र। देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत का महान्यायपालिका। व्यापार एवं वाणिज्य से संबंधित साधारण नियम दिए गए हैं अनुच्छेद 301 में। अनुच्छेद 302 के अंतर्गत कौन लोक हित में व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता पर अवरोध लगा सकता है? 93 का जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा संसद। शब्दावली राष्ट्रपति राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत दी गई है अनुच्छेद 310 में। अनुच्छेद 311 ऑडी आल्टरम पार्टम का अधिकार देता है, जिसका अर्थ है दूसरे पक्ष की सुनो। कौन सा अनुच्छेद अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान करता है? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 312। अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के लिए संकल्प लाया जा सकता है राज्यसभा द्वारा। किस मामले में निर्धारित किया गया कि न्यायिक पुनर्विलोकन संविधान की आधारभूत संरचना का एक भाग है जिसे बहिष्कृत नहीं किया जा सकता है? 98 का राइट आंसर हो जाएगा एल चंद्र कुमार बनाम भारत संघ 1997। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 मनाही करता है, किसकी मनाही करता है? तो बलात्कार और जबरन मजदूरी की। लास्ट है भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ, कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।